थे कि ब्रह्मा जी से सुनो, कहीं कोई शब्द ही नहीं था उस समय, तो तब की आवाज आई। तो उन्होंने कहा तपस्या करना चाहिए, तपस्या की। फिर सोचा कि ये भूल आदमी कहीं से तो आया ही हुआ, तो कमल की डंडी के छान का चक्कर लगा। लेकिन उस ब्रह्मांड की रचना करने वाले विष्णु भगवान को नहीं देख पाए, इसलिए 96 अंग का ब्रह्मरंध्र की ग्रंथि इसमें लगती है। और फिर ब्राह्मणों ने पहनना बंद कर दिया, बाजार का मूल खरीद लेता और पहन ले। अब काउ ब्राह्मण से ब्रह्मनाथ लगवाई जाए, शायद ही 90% 10% लगा पाए, तो जानती नहीं चाहिए। इसलिए जो सब संस्कृति नष्ट होती चली जा रही है। उन्हें ऐसे एक ब्रह्म और एक अनंत चतुर्दशी के दिन पहना जाता है, जिसको हाथ से बना करके पहनना चाहिए, शास्त्रों का ऐसा लेख। लेकिन आप बाजार में पहना रहा हूँ कुछ पहनिए। बोलिए नारायण भगवान की। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 महात्माओं को उन्होंने मन से पैदा किया। इनसे कहा तुम सृष्टि का सृजन करो। सज्जन उन्होंने सृष्टि का सृजन नहीं किया। उसके पश्चात ये 10 पुत्र पैदा किए हैं। मरीचि अत्र अंगरसा पुलस्ता पलयाकृतु भृगु वशिष्ठ दस्यस्य तत्व नारदा। मरीचि अत्रि अंगरा पुला पुलस्त भृगु वशिष्ठ और दक्ष और 10वें नारद पैदा हुए। 10 पुत्र पैदा हुए। उसमें से नारद बाबा ने 9 महात्माओं को 9 पुत्रों को योगी बना दिया। जो 11वें स्कंद में नवयोग स्वरों की कथा आती है, योगी बन गए। तब तो उन्होंने विचार किया, बोले ये क्या हुआ। इसके पश्चात उन्होंने मैथुन सृष्टि की है। तो मनु और शत्रुपा पैदा हुए, इनके द्वारा 5 संतान, 3 कन्या, 2 पुत्र पैदा हुए हैं। तस्मै नमो भगवते इदं स्वेन वत्सा आकीति देवूति सुश्रुति और उत्तान पाद प्रिय। ये मनु शत्रुपा के द्वारा ये मैथुन सृष्टि से हुए हैं। ब्रह्मा से माया अहोद्या काम कामस्तायं पराशय। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये 3 संतान हो जाने के पश्चात ये रहेंगे कहाँ, पृथ्वी पे रहेंगे। पृथ्वी को हिरण्याक्ष लेकर के चला गया था। उसको लेने के लिए विचार किया कि ये लोग बड़े दुखी रहेंगे। सज्जनों इनके क्रोध आया, क्रोध से शंकर भगवान पैदा हुए। शंकर भगवान ने तो सृष्टि ऐसी की, जाओ काऊ का मुख ही नहीं है, काऊ का मुखे तमाम बना रहे, बोले कीट पतंगा बना दिए, बोले कि इनकी सृष्टि किसी मतलब की नहीं है। उसके पश्चात ये पृथ्वी के भाग को हिरण्याक्ष लेकर के गया था। बताते हैं कि हिरण्याक्ष 4 भाग पृथ्वी का वैष्ठा का उसका परकूटा लगा दिया। परकूटा विष्ठा का लगा हुआ था। तो विष्ठा में से कोई जीव निकाल सकता है केवल 12 भगवान। तो पृथ्वी को ये लेने के लिए 12 भगवान की छींकी तो जल के अंदर उतरने लगे। थोड़े से रूप में बहुत बड़ा विकराल रूप हो गया इनका। ग्राणे पृथ्व्या पदवे विजगना पूरा पदेशे स्वमतरंगा करार दृष्टा करार जगवे वेत्रान गुणदो जिसके दुसंकह। जैसे 12 भगवान ने उस वेत्रान को निकाल करके पृथ्वी को लेकर के आए, तब तो हिरण्याक्ष जाकर के युद्ध करने के लिए आ गया। भगवान ने 12 भगवान ने इसको मार दिया। बोलिए नारायण भगवान की। पृथ्वी भूमंडल पर आ गए। अब तो यहाँ पर महात्माओं ने प्रश्न कर दिया राजा परीक्षित ने, बोले महाराज ये बात बताओ, ये कश्यप ऋषि के दिति महारानी के देवचरित्र के देवता हुए हैं। तो दिति महारानी ने जो है ये किया था। 100 वर्षों तक के लिए उन्होंने अपने इस गर्भ को सुरक्षित रखा। भगवान की कांति मलिन पड़ने लगे, देवता घबराने लगे। इसलिए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के 2 पुत्र पैदा हुए। हिरण्य कहते हैं सोने को, अक्ष कहते हैं आँख। संस्कृत में
हिरण्य सोने को कहते हैं, अक्षमान आंख, जैसे सोने जैसी आंखें थी, इसलिए इसका नाम हिरण्याक्ष पड़ेगा। तो बपू में नहीं होता शरीर, सोने जैसा इसका शरीर था, इसलिए इसका हिरण्यकश्यप नाम पड़ेगा। तो बोले ये दैत्य योनि में कैसे चले आए? बताए चत्वारि कार्य कर्माणि संध्यायां परपर्ये, 4 काम संध्या की बेला पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो राक्षस संतान पैदा हो जाएगी। मैया ध्यान से सुन लो। चत्वारि कार्य कर्माणि संध्यायां परपर्ये, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायां चतुर्थकम्। आहार मन भोजन, सूर्यास्त होने वाला हो और रात्रि मिलने वाली हो, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, भजन करना चाहिए। भोजन करो तो बोले कैंसर जैसी बीमारी पैदा हो, कोरोना पैदा है, इसलिए शरीर में बीमारियां ढेर रहेंगी। स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। काशी में संध्या की बेला पर विद्वान लोग गंगा की बात जीव के ऊपर रखे, क्योंकि स्वाध्याय में संस्कृत में बोल पड़े। स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए। कई लोग संभोग करके संध्या की बेला पर संतान राक्षसी पैदा हो गई, उस समय पर मैथुन भी नहीं करना चाहिए। आहार मैथुन निद्रा, कई लोग सोते रहते हैं, अरे संध्या की बेला पर सोया नहीं आता, वो भैया बहन सो रहे हैं, उनको जगा दिया, बोले संध्या की बेला पर भगवान का भजन करो, रात्रि में सूर्य दोनों बेला सोने लगे, वो समय सोया नहीं जाता है, शास्त्रों में तब तो ये पूछ दिया, बोले कि हिरण्यकश्यप को ये स्वर्ग लोक में रहने वाले जय विजय महाराज बताए गए कैसे आकर के बने। ये भगवान कृष्ण के पार्षद थे, ब्राह्मणों के साप के कारण, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों महात्माओं के साप के कारण 3 दिन का साप लगा। रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल, दंतवक्र और जो हिरण्यकश्यप, ये 3 योनियों का जो साप लग गया था। सज्जन इसके पश्चात ये पृथ्वी आ जाने के पश्चात इस भूमंडल पर ब्रह्मा जी ने अनेक पुत्रों को ये मैथुन क्रिया के द्वारा, मनुष्य रूपा के द्वारा ऋषि के लिए यानी ये सरस्वती नदी के किनारे पर कई वर्षों तक ये तपस्या करते रहे थे। भैया थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, पत्नी पति के लिए अनुकूल है कि नहीं, इसको पहचाने कैसे? तो मनु कर्दम की ये विवाह पद्धति को समझ लीजिए। ब्रह्मा जी मनु महाराज जैसे देवहूति को लेकर के चले, बोले इनके अनुकूल कोई लड़का देखें, ये सरस्वती नदी के किनारे पर कर्दम, कर्मान कर लिया, दमन दमन, जिन्होंने इंद्रियों को दमन कर लिया उनका नाम है कर्दम ऋषि। तो इंद्रियों को इन्होंने अपने काबू में कर लिया था। अगर इंद्री चलायमान हो गई, गोपी मैनावती, ये वहां पर प्रसंग आता है, संत हो गए और अगर पीढ़ी की तलब पड़ी है तो काउ ग्रस्त के दरवाजे पर पीढ़ी मांगना पड़ेगी, चाय की तलब है चाय मांगनी पड़ेगी। तो बैराग या संत बनो तो पहले इंद्रियों पर काबू करो, इसके बाद बैराग पर उठ सकता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो बैराग हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इंद्रियों को दमन कर लिया, सरस्वती नदी के किनारे तपस्या तो मनु महाराज ब्रह्मा जी जैसे देवहूति को लेकर के आए, तो आकर के सबसे पहले कर्दम ऋषि ने 3 आसन डाले, एक ब्रह्मा जी के लिए और एक मनु महाराज के लिए और एक देवहूति के लिए। ब्रह्मा जी जैसे सरस्वती नदी के किनारे पर एक आसन पर बैठे, मनु महाराज एक आसन पर बैठे।
देवहूति ने विचार किया कि जो ये मेरे होने वाले पति है, तो पति के बिछे हुए आसन पर अगर पत्नी लेट जाती है तो उसका पाप में धर्म। तो उसने आसन को नमस्कार किया, बेचारी दूर बैठ गई। तो एक करता हूँ इसकी समझ गया कि अनुकूल है, अनुकूल है। तो आसपास की कोई महिला उसे तुरंत बैठ जाती है, बिछावल में होता है बिछावल। हम मैया ध्यान रखो, पति के बिछे हुए आसन पर पत्नी को नहीं बैठा जाता, ठीक है। आपको बात निकाला गया, साथ में आ रहे बेचारी की बात नहीं, पति तो करेगा ही, लेकिन जब शरीर से स्वस्थ है तो चार पाई लिया बिल्कुल खाई, चार पाई लिया नहीं जा सकते, ये ध्यान रखना चाहिए। इनका जो है विवाह हो गया, मनु महाराज ब्रह्मा जी की शादी कर देते हैं, लेकिन शादी हो जाने के पश्चात कई हजारों वर्ष समय व्यतीत हो गया, कोई संतान नहीं। आज के समय पर कई लोग तीर्थ यात्रा करके और साल भर में पैसों बात करता है, नहीं ऐसा नहीं। कई वर्षों तक तीर्थ यात्रा में भजन करो और तपस्या करना चाहिए। भैया पानी पिलाते रहो, कोई बात नहीं है। हाँ, गर्मी का सीजन में पानी पीना पीते रहो। तो कई हजारों वर्ष व्यतीत हो गई, लेकिन इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। प्रसतो सागरे पतिमिंगतन कुर्विदा नित्यं परचरित प्रीत्या भवानी मां भवन्तु। तब तो उन्होंने विचार किया, पत्नी पति की जगह ऐसी बेचारी सोच रही है कि दबाते दबाते थक गई, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि तुम कौन हो कौन हो। एक दिन महाराज की एक ही धर्म रामायण एक व्रत पति की सेवा करना पड़ता। एक दिन महाराज के 12 तो करनी लगा, 1000 वर्ष हो जाने के पश्चात उसने विचार किया देवहूति ने, 1000 में अगर एक दिन में एक साल में एक बच्चा होता तो एक बच्चा चला गया, ये क्यों नहीं, बड़ा दुख हुआ। पुत्रादिशुलीयम संन्यासम शुष्कैव हि, अगर पुत्र नहीं है तो संन्यास भी सूखी लकड़ी के समान है। एकदम बड़ी खुशी होकर के आंसू की बूंद महाराज के पीठ के ऊपर गिरी। ये आंसू की बूंद की पहचान होती है, सुखा आंसू हुआ तो ठंडा होगा, और सुखा आंसू हुआ गर्म होगा। जो महाराज की पीठ पे गिरा आंसू, कोई देखा देवहूति क्या हो गया, कैसे हो, कोई बात नहीं महाराज, मेरा है होने लगी। बोले नहीं, तुम्हारा आंसू बता रहा है तुम बड़ी दुखी हो, इसलिए दुख का कारण मुझे बताओ। महाराज की बात तुमको क्या बताएं। बोले शादी हुए कितने दिन हो गए महाराज, तुमको नहीं पता है, कई हजारों वर्ष है, संतान कोई नहीं है। तुरंत महाराज समझ गया कि इसका संतान न होने की वजह से दुखी। कहा कोई बात नहीं है, कैसे जल को उछाल करके दिया, बड़ा सुंदर एक जो बिंदु सरोवर, बिंदु सरोवर में कहा कि जाओ तो स्नान करके आ जाओ। प्रिया प्रिया कर्तमो योग मास्ता, योग माया के द्वारा बना दिया, वहाँ पहले था नहीं। इतनी बड़ी तपस्या थी, तो आज के काबू पति का बिल्कुल कैसी तपस्या न, घरवाली लोग कहते वो खांसी की बीमारी है, जब तुम अपनी तपस्या ठीक करते हो डॉक्टर पे गए हैं तपस्या करना। इसलिए पहले की योग माया के द्वारा उन्होंने बिंदु सरोवर को बना दिया। विमानम कामगम साक्षात बरे नयति, काबुल तुम्हारी सेवा करने वाली सेवकानी है, आप उसमें जो है स्नान करके आ जाओ। वयम कर्म करे तो क्या साधनो करवाम की। 15 16 दूसरी कन्याओं ने इनका वचन कराया। सज्जनों में से स्नान करके बोले बोले कि तुम्हारे पुत्र प्राप्त हो जाएगा, कैसा हो, बोले भगवान के अनुकूल पैदा। सज्जनों सबसे पहले इनके एक पुत्र पैदा हुए,
दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, 9 कन्या हो जाने के पश्चात सज्जनों उस समय के पश्चात में कपिल भगवान का प्रार्थना हुआ है। तस्यां बौद्ध काले भगवान मधुसूदन कर्णो वीर महापन्नो जगने अन्नदावणे। काऊ मैया के पहले पुत्र पैदा है या फिर पुत्री का पैदा कर दिया। भगवान ने पहले 9 कन्या ले ली, लास्ट में पुत्र पैदा हुआ। बोले अब ठीक है, कन्या की शादी करेंगे तो लास्ट में पुत्र की शादी होगी। तो सज्जन उन्होंने 9 मरीचियों के लिए मरीचि को कला नाम की कन्या दे दी, अत्रि को अंसुया नाम की कन्या दे दी, अंगरा को श्रद्धा नाम की, पुलस्त को हरिरू, मलय को गति, कटु को प्रिया, भृगु को ख्याति, वशिष्ठ को अरुंधति। जो 7 ऋषियों में अरुंधति जो मैया है पंचमी का व्रत करती है, वशिष्ठ जी की पत्नी के साथ में बनाना चाहिए। अरुंधति को भी 7 ऋषियों के साथ में इनकी पूजा होगी, तब 7 ऋषियों का व्रत पूरा माना जाता है। तो ये अरुंधति की पूजा करना चाहिए। अरवा को शांति नाम की कन्या चाहिए और बहुत सा दहेज दे करके इनकी कन्याओं से पीरे हाथ कर रहे। कितना बढ़िया विवाह रहा। एक ही मंडप में 9 कन्याओं को 9 दुल्हन के साथ में शादी है। न कोई ज्यादा दहेज देना पड़ो, न कोई ज्यादा बाजी बजे, न कोई ज्यादा दारू चली। कितना बढ़िया विवाह हो गया। आज के समय पर ये कुरीति है, शास्त्रों में नहीं लिखा है। कन्या के दबाव में दहेज नहीं लिखा है कुरीति, और बाजे भी नहीं कहीं कुछ लिखे हैं। मुझे दारू चलाते हुए फालतू खर्चा है, इसलिए इस कुरीति को बंद कर देना चाहिए। कुछ समय के पश्चात कपिल भगवान ने अपने मैया यह सांख्य योग कर्म योग का जो उपदेश दिया है, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान ध्येय समाधि अष्टांग योग के बाद भक्ति योग का उपदेश किया है। कबीर मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी हावे को होशियार। मन के मारे बन गए बन मन बसती नान, कह कबीर क्या कीजिए यह मन गत ठहरे ना। समझ में रहती है ना, ऐसे ही जो है मन चलाना रहता है। इसको ये भी उपाय है, भगवान का भजन करो तो भक्ति तुम्हारे हृदय के अंदर आ जाएगी। सज्जनों मैंने एक उदाहरण देखा है। जब तुम्हारे 10 रस होते तो 9 रस क्षीण हो जाती है, 10वां रस है साखवा, जो भगवान श्याम सुंदर को पति बना करके और भगवान की पूजा कर। अब ये नहीं, अब कई जगह देखिए सखी बाबा, देखिए सखी बाबा, ये तो पैसा लूटने के लिए सखी बाबा है, नाचे पूरे और तुम पैसा दो। मैंने देखा 70 वर्ष का सखी बाबा, ये के पास में मैं एक कथा करने के लिए गया था, बहुत 89-90 की बात बता रहा हूँ। एक सरपंच के बैठ में सखी बाबा रहते और अच्छा सब थे। तो मैंने, अब मुझे तो पता ही नहीं था कि सखी बाबा आकर के लोगों ने कहा महाराज जी आज आए हुए हैं, समझे 3 दिन हुए कि आज महाराज जी आए हुए हैं, थोड़ी सी कथा की कर दीजिए। मैं पता नहीं वृंदावन से आए, काशी से आए, हरिद्वार से आए। बोले सखी बाबा बढ़िया उनके लिए तखत डालो, बढ़िया कम्बल बिछाओ, अच्छे आसन चाहिए। और हमने सोचा तो ज्यादा हो विद्वान सुनाएगा, इसके लिए एक आसन लगाया गया है। तो क्या देखा, बढ़िया बनारसी साड़ी पहने हुए, आंखों में काजल लगा, पूरे आंख से फॉर्च्यूनर सोने पहने हुए, बड़े बड़े बादल हैं, जिनकी शरीर थोड़ी 60 वर्ष से ज्यादा अवस्था का था। आकर के उनकी भाव में आकर काले लगा करके बैठे। अब अपनी ये सोचने लगे कि बाबा नाम बैठाता हो जिन्हें हमारी बुरा मिल जाए। चलो कथा के हो जाने
जाने के पश्चात महाराज जी से पूछा, महाराज जी तुमने ऐसी वेशभूषा क्यों बनाई? बोले पंडित जी शास्त्र में देखा होगा 9-10 जब खत्म हो जाते हैं तो सक बाबा सत्य आत्मनिवेदन लिखा शास्त्रों में। तो भगवान बांके बिहारी को ले जाने के लिए मैंने ऐसा देखा। हमने 60 वर्ष का शरीर या बांके बिहारी जैसे जाने तो होंगे, दिखा देना, दिखा दो जैसे गधा के पास लेकर के बैठने वहाँ के जाने का फोटो रखा रखी थी हमारे साथ। तो शास्त्र उनको भी दिखाया उन्होंने, फिर उन्होंने मुखा को लगा करके ऐसे नाचे तो नाचते नाचते मैंने आंखों से देखा। उस बात में बता रहा हूँ, मूर्ति में से ऐसी हंसी की आवाज कि ये व्यक्ति जो है सही भाव बन करके मेरे सामने नाच करके भगवान को ले जाने के लिए भेद बनाया। सख्य भाव जो होता है परमात्मा को ले जाने के लिए बनाया जाता है, न क्या बना कार्य सफल करने के लिए बनाया। तो सज्जनों से वहाँ का मैंने आंखों से देखा था, इस बात को मैंने बताया है। तो सखा भाव जो बनाया जाता है तो भगवान मान के जारी को ले जाने के लिए बनाया जाता है, न दुनिया को भगने के लिए। बोलिए नारायण भगवान की। गति है तू अटपटी झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन होई। इसलिए परमात्मा के दर्शन शक्ति हो जाते हैं। सज्जनों इस प्रकार उन्होंने सांख्य योग और भक्ति योग का वर्णन किया है। इसके पश्चात जो है सज्जनों ये अनुसुईया का प्रसंग आता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। ये जो है पहले पुत्र मरीचि महाराज को कला नाम की एक कन्या जाई, कश्यप पूर्णा नाम के 2 पुत्र हुए थे, और आगे चल करके देवकुल्या नाम की नदी भगवान के चढ़ धोने से पैदा हुए। और अत्रि महाराज की धर्मपत्नी अनुसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया है। सोम जिसको कहते हैं चंद्रमा, ये सोम साक्षात ब्रह्मा के अंश से दत्तात्रेय विष्णु भगवान के अंश से हैं, और दुर्वासा ऋषि भोले बाबा के अंश से हैं। ये साक्षात ब्रह्मा विष्णु, ये 4 ग्रंथों का समन्वय है। तो चित्रकूट गिरे करो निवासो, जय तुम्हारा सब भांति सुदास। चित्रकूट के पर्वत पर रहने वाले अत्रि महाराज की धर्मपत्नी अनुसुईया मन से वाचा कर्मणा से अपने पति की सेवा ही करती। एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। पति के चरण कमलों की सेवा करने से ही पत्नी वैकुंठ का दरवाजा खटखटाती। तो परिचय दे रही है बात सही है, अनुसुईया सी पतिव्रता नार नहीं है। सज्जनों, ये दशहरा का दिन था। देव नदी गंगा श्वेत वस्त्र पहने हुए और अत्रि महाराज 100 वर्षों तक तपस्या कर रहे थे। 100 वर्षों की तपस्या से खड़े थे। देव नदी गंगा गौ हत्या ब्रह्म हत्याओं से
मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी जहाँ रहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। कहते हैं नंदलाला, सारे जग का श्याम उजाला, मन का उजला तन का काला, मन के मंदिर में श्याम समाए। मन के मंदिर में श्याम समाए, मन के मंदिर में श्याम समाए। ऐसा कोई नहीं दिल वाला, खुला खजाने का है ताला, सोई किस्मत खोलने वाला, ऐसे वरदानी श्याम का है। ऐसे वरदानी श्याम का है, ऐसे वरदानी श्याम का है। सब भक्त श्री राधा भक्ति की, सब भक्त श्री राधा भक्ति की धारा में जहाँ बहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। पर कम्मा न्यारी, आते दुनिया के नर नारी, झुकती द्वार पे दुनिया सारी, राधे राधे के गुण गाते। राधे राधे के गुण गाते, राधे राधे के गुण गाते। राधे श्याम के भक्त निराले, आते दूर से आने वाले, पाँव में पड़ जाते हैं चाले, अपनी मन की मुरादों को पाते। अपनी मन की मुरादों को पाते, अपनी मन की मुरादों को पाते। उतना ही सुख मिलता जितना, उतना ही सुख मिलता जितना, दुख दर्द यहाँ सहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं।
पैदल जाए, कोई दूध की धार चढ़ाए, गिरधर नाम को गाए, कोई श्रद्धा सुमन ले आता। क्या कहना, राधे नाम को जपते रहना, पहना भक्ति भाव का गहना, सोई किस्मत को चमकाता। सोई किस्मत को चमकाता, सोई किस्मत को चमकाता। हेमंत बना ब्रज का वासी, हेमंत बना ब्रज का वासी, गा गा के यही कहते हैं, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में, हम सब इस दुनिया में उस हाल कहाँ होंगे। हाथ उठा के मस्ती में गाय के लिए हमारे संकल्प शक्ति उठे। श्री राधे गैया मैया की, जागृत चेतना हो हमारी। माता के सींगों पर धरती ये भारी है, गौ माता के सींगों पर धरती ये भारी है। भोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी है, भोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी है। नंदी के बिना असवार कहाँ होंगे, नंदी के बिना भोले असवार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में, हम सब इस दुनिया में उस हाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में उस हाल कहाँ होंगे। श्री राधे
धरती पर दो ही लोग हैं जो तुम्हारी प्रार्थना सुन सकते हैं। जीवन में कोई भी अभाव हो, कोई देव ना सुन रहा हो, एक बार हाथ जोड़कर गैया मैया को प्रार्थना जरूर कर देना। पुत्र नहीं होगा तो पुत्र हो जाएगा, धन का अभाव होगा तो धन आएगा, और गैया की सेवा करना। महाराज दिलीप के घर में संतान नहीं हुई, गैया की सेवा से हो गई। गौ माता की महिमा क्या तुमको बतलाऊं, गौ माता की महिमा क्या तुमको बतलाऊं। नहीं शक्ति है मुझ में, मैं इसको लिख पाऊं। नहीं शक्ति है मुझ में, मैं इसको लिख पाऊं। जब माँ ही रहेगी ना, जब माँ ही रहेगी ना, तो लाल कहाँ होंगे। जब माँ ही रहेगी ना, तो लाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। मेरे गाँव के बिहारी भी गऊ को चराते हैं। मेरे गाँव के बिहारी भी गौओं को चराते हैं। गौ सेवा करने से गोपाल कहते हैं। गौ सेवा करने से गोपाल कहाते हैं। गौ सेवा बिन हम सब, गौ सेवा बिन हम सब भव पार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल 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 कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। वो राम अवतार में आए थे ना, तो राम अवतार में उनको गाय की सेवा नहीं करने दी। जब भी भगवान गैया की सेवा करने जाते तो सेवक आ जाते। सम्राट दशरथ के पुत्र हैं, नौकर आ गए, सेवक आ गए। भगवान ने तभी सोच लिया अगली बार आऊंगा, राजा का बेटा बनकर नहीं आऊंगा, मैं ग्वालवाल का बेटा बनकर आऊंगा, मैं गोप का बेटा बनकर आऊंगा, ताकि मैं मेरी गैयाओं की सेवा कर सकूं। मैं ब्रह्म वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गैया की सेवा करने आया है। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
अरे थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जन्म में फंसा हुआ है
वह सच्चा इंसान नहीं। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जन्म में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिन जिन ने यह मोती लूटे, जिन जिन ने यह मोती लूटे, वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिन जिन ने यह मोती लूटे, वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत में पछताएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत में पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम,
राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, हो राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए,
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे राधे श्री राधे। कमलापते श्री विष्णु नमामि। कमलापते श्री विष्णु नमामि। मंगलमय वैकुंठ निवासे। मंगलमय वैकुंठ निवासी। आरती श्री हरि घट घट वासे। आरती श्री हरि घट घट वासी। श्री सच्चिदानंद सुख रासे। श्री सच्चिदानंद सुख राशि। आरती राघव राम जानके। आरती राघव राम जानकी। भरत लक्ष्मण हनुमान के। भरत लक्ष्मण हनुमान की। लंका से। आरती श्री हरि घट घट वासी। श्री सच्चिदानंद सुख रासे। श्री सच्चिदानंद सुख राशि। आरती राधा कृष्ण मुरारे। आरती राधा कृष्ण मुरारी। केशव वासुदेव गिरधारे। केशव वासुदेव गिरधारी। नंदन दन मोहन बनवारे। नंदन मोहन बनवारी। आरती कृष्ण चंद्र सुख राशि। आरती कृष्ण चंद्र सुख राशि। आरती श्री हरि घट घट वासी। आरती श्री हरि घट घट वासी। श्री सच्चिदानंद सुख राशि। श्री सच्चिदानंद सुख राशि। आरती गिरिजा शंकर प्यारे। आरती गिरिजा शंकर प्यारे। गणपति दुर्गा रवि शशि तारे। गणपति दुर्गा रवि शशि तारे। सकल देव सब संत हमारे। सकल देव सब संत हमारे। सतगुरु एक रसयानंद राशि। सतगुरु एक रसयानंद राशि। आरती श्री हरि घट घट वासी। आरती श्री हरि घट घट वासी। श्री सच्चिदानंद सुख राशि। श्री सच्चिदानंद सुख राशि। आरती नारद शारद स्वामी। आरती नारद शारद स्वामी। राघव सोंड गरुड़ सुखधामी। नारद सुंद गरुड़ सुखधामी। व्यासदेव सुखदेव नमामि। व्यासदेव सुखदेव नमामि। तुलसी मंजुल मंगल राशि। तुलसी मंजुल मंगल राशि। आरती श्री हरि घट घट वासी। आरती श्री हरि घट घट वासी। श्री सच्चिदानंद सुख राशि। श्री सच्चिदानंद सुख राशि। आरती श्री हरि घट घट वासी। आरती श्री हरि घट घट वासी। श्री
सच्चिदानंद सुख राशि। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधर्मं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जगभूषान्तिरन्तर्जगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। शीतलिं कर्णायामपुष्पाभिवन्दनैः। श्री राधे करते हरे ओम जगेन जनमयन्तदेवानि धर्माणि प्रमाण्यादन्नादेनागमयमानादन्नयत पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। हरि ओम जय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्ध प्रचोदयात्। सेवन्ति गावमुलजं भगवान् वेर्वा प्रवाल दुर्जेदमञ्जरी भीताम्बोजयामि जगदीश्वर मे रचित नानादुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त क्रियाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय श्रवणाय आवाय देवता सहिताय इष्टान देवता सहिताय कुलदेवता सहिताय पितृ देवता सहिताय प्राण पुरुषोत्तमादि सहिताय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। धीरे धीरे वहीं पर डाल दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, जय घोष बोलेंगे हमारे साथ में। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। दुर्गे मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। मैया सनातन धर्म की जय बोलो, सनातन धर्म की जय हो। हाँ, एक बात और बढ़ा दी, सनातन धर्म की सभी तीर्थों की सभी नदियों की बाल गोपालन की संत भगवान की मृत्युंजय भगवान की बाल कृष्ण कन्हैया लाल की राहुल भैया की दुर्गा मैया की काली मैया की वीर की भगत की आज के आनंद की आज के आनंद की बाल गोपालन की संत भगवान की गुरु गोविंद की राधे नाम आधार जा श्याम मुरली में तीर्थ सुमर्त बारंबार मैया जो उंगली उठाती हैं अपने ये कंधे तक ही रखा करें, ऐसे नहीं किया करो। ये आजकल भक्ताओं ने ये व्यवस्था खराब कर दी है।
ऐसी रात करवाती है, बिल्कुल गलत है। इसलिए भव सागर में तरने के लिए मैयाओं का हाथ को माँ हाथ में उठाए, वहाँ क्यों सुन लिया हुआ, वहाँ क्या हुआ। श्याम श्याम दूसरी बात, जय जय श्री राधे श्याम श्याम। तीसरी बात, जय जय श्री राधे श्याम 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 बोला करो श्याम। हाँ, जैसे मोर बोलता है श्याम श्याम। बोलिए नारायण भगवान की। सब लोग परिक्रमण करते हुए और प्रसाद 2 जगह कर लिया करो, जिससे जल्दी बढ़ जाया करे। आज सब लोग आरती लेकर के प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। पीछे पीछे मोड़े